वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आले रसूलिल्लाह व अला अज़वाजे रसूलिल्लाह व अला अहले बैते रसूलिल्लाह अलैहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल अज़ीमुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब व इहतराम के साथ दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, यहाँ वाले, वहाँ वाले तमाम मर्द हजरात मर्द हैं तो जोर से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह व या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीवार बोलती रही, दर बोलता रहा। सुन रहे हैं? हम तकरीर करें और सुन लीजिए आप। हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त गुलाम मुर्तज़ा रज़वियुल क़ादरी साहब क़िबला जो कुछ बोल गए मैंने सब सुन लिया है। जितना वो बोले हैं उसमें से एक भी हम नहीं बोलेंगे। हाँ, हम बोलेंगे करबला 10वीं तारीख को हुआ क्या, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तब क्या हुआ, वो सरे पाक का क्या हुआ वो हम बोलेंगे। ठीक है? हाँ, सीरियल नंबर से जिनको सुनना है वो आगे आ जाइए। आगे की कुर्सी जो खाली हुई है बड़ा खराब लग रहा है। अगर आप फर्जी तौर पर नहीं आए, सुनने के लिए आए हैं तो खुदा के वास्ते आगे आ जाइए। उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि आप आपको उछल के दीजिए या मचल के दीजिए, कम अज कम आप सुन लीजिए, यही मेरे लिए काफी है। हजरत मौलाना काशिफ रजा अशरफी इन लाजवाब खतीब हैं जो आपके इमाम है, ताजदारे हुसैनी महल्ला है। अल्लाह इनके ताज को देर तक सलामत रखे। पूरे हिंदू नेपाल में अपनी नकाबत का जौहर दिखाने वाला नकीब अदीब अफिल बदी शायर जनाब मकसूद आलम महवर समस्तीपुरी तशरीफ रखते हैं। शकील नानपुरी साहब के अच्छे अछूते कलाम आपने सुने हैं। मनव्वर रजा आलिमी को भी सुना आपने, बड़ा अच्छा सुना है। और जितने हाफिज रियाज साहब, हाफिज इरशाद साहब, हजरत मेरे भाई हजरत मौलाना शाकिर साहब सबके सब तशरीफ रखते हैं। और फिर चतुर्वेदी साहब, हजरत कारी काजिम रजा चतुर्वेदी वो आने वाले हैं। आ ही रहे होंगे, आप लोग आ जाइए। और देख रहे हैं चांद रजा चंचल और इनकी चैनल ने मचा रखा है हलचल। अल्लाह करे कि बड़ी देर तक आपका चैनल भी चले, आप भी चलें, दोनों सलामत रखे और आपका भी चले भाई। साउंड बॉक्स भी बड़ा लाजवाब है, जलसा बड़ा कामयाब है। और हुसैनी मोहल्ला उसी टोला वालों और बरादर और कुटुंब अपने बेगाने यगाने जितने आए हो, ईमानदारी से मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जा सकते हो तो जाओ। मेरा सवाल ये है कि आप जो अभी इमाम हुसैन के नाम पर पैसे दे रहे हो या उछल रहे हो, नारे लगा रहे हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं हजरत कारी मकसूद आलम महवर समस्तीपुरी की मौजूदगी में ये बताइए कि इस्लाम धर्म में सिर्फ है करबला ही करबला है क्या? अरे बोलो भाई, खाली करबला ही है? उससे पहले इस्लाम के लिए कोई लड़ाई न लड़ी गई? बोलिए ना, पढ़े लिखे लोग हैं तो लड़ी गई है ना चाँद साहब? हाँ, लड़ी गई है। अब आगे चलिए, क्या इमाम हुसैन ही इस्लाम के लिए शहीद हुए हैं? इनके अलावा कोई ना हुए? बोलिए तो हुए हैं ना। तो जब हुए हैं, जंग हुई है, तो उन जंगों का नाम कहाँ है? अरे साहब, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में
ज़ाहिरी हयात तज्जबा दौर में 80 जंगें लड़ी गई हैं। कितनी जंगें? जोर से बोलो। 80 जंगें लड़ी गई हैं और वो सब इस्लाम के लिए लड़ी गई हैं। महमद साहब, जंगे हुनैन इस्लाम के लिए लड़ी गई है, जंगे खैबर इस्लाम के लिए लड़ी गई है, जंगे बदर इस्लाम के लिए लड़ी गई है, जंगे उहुद इस्लाम के लिए लड़ी गई है, जंगे हुनैन इस्लाम के लिए लड़ी गई है, ग़ज़वात इस्लाम के लिए कायम हुए हैं। अब बहुत सारे सहाबा ने अपना लहू इस्लाम के लिए दिया है, मगर कहाँ है खैबर की याद मनाने वाला, कहाँ है हुनैन की याद मनाने वाला, कहाँ है ग़ज़वा तबूक की याद मनाने वाला, कहाँ है फातह खैबर की याद मनाने वाला, कहाँ है बदर की याद मनाने वाला, करबला की याद मनाने वाला। दुनिया के कोने कोने में मिलेगा करबला का जश्न मनाने वाला, दुनिया के गोशे गोशे में मिलेगा। करबला में आखिर है क्या? करबला में क्या रखा है बोलो? उसरी टोला वालों बोलो, करबला में रखा क्या है? तो तुम्हारा जवाब होगा मौलाना जिलानी, करबला में रखा ये है कि दुनिया में जितनी जंगें लड़ी गई है वो सारी जंगें खाना खा खा के लड़ी गई है, पानी पी पी के लड़ी गई है। अगर बगैर खाए पिए लड़ी गई है तो वो सिर्फ करबला की लड़ाई है। तो इससे तो साबित हो गया कि सारी जंगें खाना खा खा के लड़ी गई, सारी जंगें पानी पी पी के लड़ी गई, और करबला की लड़ाई भूखे प्यासे लड़ी गई। दूसरी टोला वालों मोहब्बत से बोलो, खाना खा खा के जमाना लड़े, पानी पी पी के जमाना लड़े, और बगैर खाए पिए नबी का घराना लड़े। इसी का नाम तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब बरकाती, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। खाना खा खा के जमाना लड़े, पानी पी पी के जमाना लड़े, और बगैर खाए पिए नबी का घराना लड़े। यही है करबला। और आगे चल करके देखो, हुसैन बादशाह हैं, इनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर। हुसैन की हुकूमत, जोर से बोलो, पीछे वाले बोलिए, हुसैन की हुकूमत पूरी दुनिया में है। मौलाना शाकिर साहब, अब इसी से अंदाजा कर लीजिए ना, आया है मुहर्रम का महीना, गड़ गया इस्लामी झंडा, लहराने लगा हरे कलर का झंडा, हरे कलर का झंडा। क्या हुसैनी महल्ला उसी टोला में ही लहरा रहा है, मोतीपुर में ही लहरा रहा है, बिहार में ही लहरा रहा है? नहीं भाई, पूरी दुनिया में लहराता है। तो हम कहना चाहते हैं कि झंडा किसका कहाँ लहराया जाता है? झंडा उसका वहाँ लहराया जाता है जहाँ जिसका दखल कब्जा होता है, जहाँ जिसकी हुकूमत होती है ना भाई? अब बोलिए ना, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, पूरे भारत में तिरंगा फहराया जाता है, लहराया जाता है। इसलिए कि भारत की शान है तिरंगा, हमारी जान है तिरंगा। हम लहराते हैं, लहराते ही रहेंगे तिरंगा को। तिरंगा हमारी शान है। एक बात बताओ कि 26 जनवरी को अगर भारत का तिरंगा नेपाल में लहराने जाए तो लहराने देगा क्या? आप लोग नहीं बोले, लहराने देगा क्या? पीछे से बोलिए, लहराने देगा? नेपाल का झंडा भारत में फहराने देगा? नहीं। हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में लहराने वाला नहीं है, पाकिस्तान का झंडा इराक में फहराने वाला नहीं है, इराक का झंडा ईरान में लहराने वाला नहीं है, ईरान का झंडा सऊदिया में फहराने वाला नहीं है, सऊदिया का झंडा मिस्र में लहराने वाला नहीं है, मिस्र का झंडा अरब अमीरात में फहराने वाला नहीं है, अरब अमीरात का झंडा उर्दन में फहराने वाला नहीं है, उर्दन का झंडा लुबनान में लहराने वाला नहीं है, एशिया का झंडा यूरोप में फहराया नहीं जाता, यूरोप का झंडा एशिया में फहराया नहीं जाता। वाह रे मेरे आका हुसैन, जब जब आता है मुहर्रम तो मेरे हुसैन का झंडा सारी दुनिया में फहराया जाता, सारी दुनिया में फहराया जाता।
इससे साबित ये हो गया कि दुनिया में मुल्क चाहे जिसका हो, कब्जा मेरे हुसैन का है, हुकूमत मेरे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन आज़म, रिफ़ात शुहदाए करबला, हज़रत अल्लामा ग़ुलाम जिलानी साहब बरकत। इसलिए तो कहा दश्ते बाला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। क्या हम कहें इमाम हुसैन अली मकाम जो शहीद हुए उसके बाद वाली बात कहें? बोलिए बतावें जी, सुनेंगे आप लोग तो मोहब्बत के साथ एक हाथ रसूल आज़म के नाम पर, दूसरा हाथ खानदाने अहले बैत के नाम पर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर। हुसैनी महल्ला वालों, हुसैनी जज्बे के साथ, हुसैनी मोहब्बत के साथ उठाओ दोनों हाथ और मिलकर के कहो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली। अब हाथ नीचे कर लो। एक बात बताएं आप सारे के सारे ईमानदारी के साथ, ए बाबू बयान शहीद सुन रहे हैं ना, हिल नहीं सकते हो आप। इमाम अली मकाम अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा ने कहा ना कि वो जब गए सजदे में तब उनका सर तन से अलग किया, आप जानते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ तो बाबू, सजदा अगर कोई करेगा तो सजदा करने के लिए वजू का होना जरूरी है कि नहीं? वजू करके सजदा करेगा कि बेवजू? जोर से बोलो। वजू करके इमाम हुसैन करबला में सजदा कर रहे हैं। मैं वाला जरा इसको आवाज दो यार। इमाम हुसैन करबला में सजदा कर रहे हैं, क्या उन्होंने वजू किया था? किया था वजू? अरे पानी लाकर आपने दिया था क्या? नहीं। तो सजदा हुसैन ने किया कैसे? उसका जवाब ये है जनाब, इमाम हुसैन ने तयम्मुम किया था। क्या किया था? तयम्मुम कैसे किया था? इधर देखो ना, तयम्मुम कैसे किया था? तयम्मुम में दो ही ज़र्ब, हाथ उठाया जमीन पर मारा के चेहरे पे मलेंगे। तारीख का पन्ना पन्ना गवाह है, हुसैन का हाथ जमीन पर गिरा मगर मिट्टी पर न गिरा। किताबों में लिखा है कि इमाम हुसैन का दोनों हाथ अपनी जवान बेटे अली अकबर के लहू में जाकर के गिरा था, और जब दोनों हाथ लहू से लथपथ हो गया, हाथ उठाया देखकर फूट कर रो पड़े। कहा या अल्लाह, ये मैदान करबला है, ये सरजमीने नैनवा है, ये करबला की धरती है, और कितनी बड़ी बेवफा है कि हुसैन को पानी तो पानी, मिट्टी भी देने को तैयार नहीं है। हे रब्बे काबा, पानी न मिला तो क्या हुआ, मिट्टी न मिली तो क्या हुआ? ये फातिमा के लाल का जिगर है कि औलाद के लहू से वजू कर रहा है और उसके बाद मौला तेरा सजदा अदा कर रहा है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे हुसैन आज़म, फातह करबला। और जब इमाम अली मकाम सजदे में गए, मौलाना शाकिर साहब, एक आदमी जो आगे बढ़ा था सर काटने के लिए, इमाम हुसैन ने कहा मन अंता, हे आने वाला तेरा नाम क्या है? बोला शेमर। अरे तेरे बाप का नाम क्या है? बोला जिल जौशन। कहा जरा सीना खोल के दिखा, और जब उसने सीना खोला तो उसके सीने में बरस अबरस मतलब चरके का दाग था। कहा जरा हथेली उठा करके बता, और जब उसने हथेली दिखाया तो उसकी हथेली में बाल था। इमाम हुसैन ने कहा सदका जद्दी, सदका जद्दी, नाना
सच कहा था आपने, आ गया मेरा कातिल, आ गया मेरा कातिल। और ज़ालिमा आगे बढ़, आ मेरी गर्दन उतार ले, तुझे इख्तियार है। आगे बढ़ा शेमर और कहा हुसैन इब्न अली, आप देख रहे हो ना, ये मैदानी करबला है, बस जिद नहीं है, ये कत्लगाह है, इबादत का नहीं है। अरे बड़े बड़े बहादुर मर्द के सर मिट्टी के ढेले की तरह जमीन पर बिखरे पड़े हैं और तुम हो के सजदे कर रहे हो। ये तुम्हारा सजदा कैसा है, कहीं तुम दिखा तो नहीं रहे हो, हम नमाजी हैं। इतना कहना था, इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा ज़ालिमा, मेरा घराना रियाकारी से पाक है, मेरा खानदान रियाकारी से पाक है, भला हम रियाकारी क्यों करने लगे? हमें एक बात तू बता कि दुनिया में कौन ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो पैदा हुआ हो और आते आते सजदा किया हो, जो पैदा हुआ हो आते आते रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाया हो? अरे बता। तब उसने सर झुका करके कहा, ए हुसैन आज़म, ऐसा बच्चा दुनिया में कहीं पैदा न हुआ। अगर पैदा हुआ तो मक्का की सरजमीन पर आपका नाना सारी दुनिया का जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है कि जब आप पैदा हुए थे तो सर को सजदे में झुका दिया था और रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाते आए थे। इतना कहना था। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ालिमों, हम करबला के मैदान से सारी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया देख ले, मेरा नाना दुनिया में आया था तो सजदा करता हुआ आया था, आज उसका नवासा जा रहा है तो सजदा करता हुआ जा रहा है और जाते जाते नाना की सुन्नत अदा कर रहा है। ये देख रहे हो, ये इमाम हुसैन इब्न अली का सजदा, ये इमाम हुसैन इब्न अली का जज्बा है यार। और आगे चल करके देखो, आप क्या समझते हैं भाई कि सर कट गया, बात खत्म हो गई बाबू। अब असल जुल्म, ज्यादातर जुल्म तो अब यजीदी कर रहा है। कब? सर काटने के बाद, करबला खत्म होने के बाद तब जुल्म करता बहुत। उस जुल्म को जरा सुन लो ना, करबला में जो हुआ वो तो सुन लिया है। अच्छा बोलो, दो शेर पढ़े हैं, दो शेर पढ़े हैं, सुन लीजिएगा। कलेजे पे पत्थर रख, अरे पढ़िए माशाल्लाह, पढ़िए, पढ़ते हैं। बांधे हुए दस्तार आया करबो बला में, बांधे हुए दस्तार आया करबो बला में, जन्नत का सरदार अज़मते अहले बैत, मकामे हुसैन आज़म, अल्लामा गुलाम जिलानी बरकत। मौला अली की आँखों के तारे भी ज़हरा के राज दुलारे, अरे अपना लिए घर बार आया करबो बला में, अपना लिए घर बार आया करबो बला में। सुन सकते हो तो सुन लो आप। इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, अब तो ज्यादा जुल्म का और ज्यादा जुल्म का दर्जा बढ़ा दिया। एक खबीस आगे बढ़ा, इमाम अली मकाम के सर पाक से इमामा उतार लिया और दूसरा खबीस आगे बढ़ा, इमाम अली मकाम का जुब्बा उतार लिया। तीसरा खबीस आगे बढ़ा, इमाम अली मकाम के जुल्फ़िकार पे कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि इमाम हुसैन के लाशा को नंगा कर दिया गया है। और जब इमाम अली मकाम का लाशा नंगा हो गया तब एक बदबख्त आगे बढ़ता है, घोड़े पे सवार हो जाता है और इस तरह से घोड़ा दौड़ाया, इतना घोड़ा दौड़ाया कि उस नंगे
लाशा की हड्डियां टूटने लगी और हड्डियों के टूटने की आवाज खीमा में आपकी बहू बेटियां सुन रही थी और जो सुन के बेहोश हो रही थी। अल्लाह अल्लाह, इतना भी पानी नहीं है खीमा में कि कोई छींटा मार के उसको होश में लाता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब ने जब इमाम अली मकाम के लाश की ये हाल देखा तब जाकर के अल्लाह की बारगाह में आंचल उठा करके दुआ किया, ए अल्लाह ये वही हुसैन है जिनके लिए जन्नत से जोड़ा आया था। आज करबला के मैदान में इनके लाशें को कफन भी नहीं है। ये वही हुसैन है जिनके लिए जन्नत से सेब आया था। आज करबला के मैदान में हाल ये है कि इनके लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियां टूट रही हैं और कहती हैं शाहिदी जिनको झूलाते रहे, शाहिदी जिनको झूलाते रहे, उनका लाशा पड़ा है बयाबान में। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम के लाशा को अपने हाल पर रहे दो। अब तो 10वीं का दिन गुजर गया है, 11 मुहर्रम की रात आ गई है। जालिमों ने जान रहे हो तमाम सरे पाक का बंटवारा कर लिया है। 10 सर खुली के पास नारे लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे ज़िशान, माहिरे वेदो कुरान हजरत कारी कासिम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ बाबू, ये सामने इधर आकर के बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। ठीक बोल रहे हैं, अरे हम सही चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बोली बात हम बोल रहे हैं, नहीं नो, इसलिए हम आगे शुरू किया कि कोई कहे नहीं। यह देखो ठीक पीले पीला, इनको पीले में रंग किया है ना, ठीक किया पीले शाह बाबा। चलो दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। कहाँ पर थे जनाब हाफिज चांद रजा साहब, हम कहाँ पर थे? 10वीं का दिन खत्म हो गया, 11वीं की रात आ गई। जितने सर काटे थे ना ये सीधियों ना, जैसे आप लोग धान चावल का बंटवारा करते हैं वैसे बंटवारा कर रहा है। 10 सर खुली के पास, 10 सर हुरमला के पास, 10 सर अमर के पास, ऐसे करके सरों का बंटवारा कर लिया गया है। अब जालिम खुशी में, अपनी झूठी खुशी में शराब नोशी कर रहे हैं, शराब पी करके बदमस्त हो रहे हैं। हाल ये था कि शराब पी पी करके सब बेहोश हैं। इधर रात आ गई है, 11वीं की रात चांदनी होती है ना, बोलो 11वीं की रात चांदनी होती है ना, अरे हाँ ना बोलिए ना, होती है। वो चांदनी रात है, चांद अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मंजर करबला के मैदान में देखा गया जो उससे पहले कभी किसी मैदान में न देखा गया था और क़यामत तक देखा जाएगा। ये लोगों जानते हो क्या मंजर देखा? इमामी हुसैन की 2 बीवियां करबला में थी, इमामी हुसैन की बहन ज़ैनब करबला में थी, इमामी हुसैन की जवान बेटी फातिमा करबला में थी। और मंजर क्या देखा गया कि एक बहुत बड़ा लश्कर, इधर देखो इधर देखो इधर, एक बहुत बड़ा लश्कर खटर पटर किए इधर को ही चला आ रहा है। हजरत उम्मे रोबाब जो इमामी हुसैन की बीवी है, हजरत अली असगर की माँ है, उम्मे रोबाब ने कहा ये बहन उम्मे लैला, इतना बड़ा लश्कर रात के सन्नाटे में इधर क्या करने को आ रहा है, क्या लेने आ रहा है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। वो सामान था जालिमों ने लूट लिया, खीमे को आग लगा दिया, बेटा था हमने उसको दे दिया, भतीजा को हमने दे दिया, भांजे को हमने दे दिया, अब बचा क्या है, क्या लेने आ रहे हैं? इतना कहना था। उम्मे रोबाब ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं हो रात के सन्नाटे में ये खाली मकान देख करके जालिम अली की बहू बेटी की इज्जत पे हाथ डालने आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है? हजरत ज़ैनब ने जब ये सुना मैदान करबला में निकली और अपने दोनों हाथ से माथा पकड़ के बैठ गई। कहा नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। कोई इन ज़ालिमों से कह दो अरे आओ खूंखार भेड़ियों, अरे आओ खूंखार दरिंदों, रुक जाओ, एक
कदम आगे न बढ़ाना, इधर कुछ भी बचा हुआ नहीं है, जो कुछ था वो सब तूने लूट लिया है। अरे खीमे को तूने आग लगा दिया है, बेटा भतीजे को तूने ज़ब्ह कर दिया है, मेरे भाई हुसैन को तूने बेदर्दी के साथ सजदे में 3 दिन का प्यासा रख करके ज़ब्ह किया है। अब क्या बचा है जो लेने आ रहा है? मगर वो लश्कर रुका नहीं, वो लश्कर रुका नहीं, वो थोड़ा और आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, उम्मे रोबाब ने कहा, बहन ज़ैनब, इस पर तो आपकी बातों का असर हो ही नहीं रहा है, ये रुक कहाँ रहा है? हजरत ज़ैनब हैदर कर्रार की बेटी ने हैदर कर्रार के तेवर के साथ आवाज दिया, खबरदार, अगर एक कदम आगे बढ़ाने की जुर्रत किया, ए लश्कर खूंखार यजीदी भेड़ियों, अगर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश किया तो कल तक मैदान करबला में अली के बेटे भतीजे तलवार लेकर निकला करते थे, अब मैदान करबला में अली की बहू बेटी तलवार लेकर के आ जाएगी। और इस बात को मत भूलियो, अगर अली की बहू बेटी ने तलवार पकड़ लिया तो कयामत से पहले यहाँ कयामत आ जाएगी। अब वो लश्कर रुक गया, और जैसे ही वो लश्कर रुका, उसमें से एक आवाज आती है, एक दर्दनाक आवाज, इतनी दर्दनाक आवाज कि वैसी आवाज उससे पहले किसी ने सुना था। उस आवाज को सुनने के बाद आसमान से लहू टपक गया, जमीने करबला हिल गई, मैदाने करबला डोल गया। आवाज उसमें से आती है, ज़ैनब, ज़ैनब, ओ ज़ैनब, अपने माँ की आवाज को पहचान बेटी, ये खूंखार यजीदी लश्कर नहीं है। अरे मैं तेरी माँ फातिमा बोल रही हूँ, और मैं तन्हा नहीं आई बेटी, मेरे साथ में तेरे बाबा अली भी आए हैं, और वही नहीं है, तेरे नाना नबी भी आए हैं। और ये जो लश्कर देख रही हो ना बेटी, ये जन्नती फरिश्तों की बारात आ गई है करबला में। इतना कहना था। अब हजरत हैदर कर्रार की बेटी ज़ैनब को बर्दाश्त न हुआ। हजरत ज़ैनब ने कहा, माँ अभी आ रही है तू, उस वक्त कहाँ थी जब अकबर की जवानी खून में लौट रही थी? अरे उस वक्त आप कहाँ थे जिस वक्त असगर के हलक पर तीर चल रहा था? उस वक्त कहाँ थे आप जब कासिम नौशा को उसी के शादी के दुपट्टे से कफन दे दिया गया? उस वक्त कहाँ थे आप जब इमाम हुसैन को सजदे में ज़ब्ह किया जा रहा था? उस वक्त कहाँ थे आप जब इमाम हुसैन के नंगे लाशे पे घोड़े दौड़ रहे थे? उस वक्त कहाँ थे आप जब आपकी बहू बेटियों के माथे से दुपट्टा छीना जा रहा था? इतना कहना था। उसमें से आवाज आती है, हे ज़ैनब मेरी बेटी, मैं अभी नहीं आई, मैं तो शुरू से हूँ। और आकर के हम सब दुआ कर रहे थे अल्लाह की बारगाह में, हे अल्लाह, करबला के मैदान में जालिमों ने जुल्म और जफा की आंधियां चला रखी है, मेरी आला औलाद को सब्र दे मौला, इतना सब्र दे कि ये कामयाब हो जाए। और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर लिया। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल इस तरह से किया कि जुल्म करके यजीद कयामत तक के लिए मिट गया, और जुल्म सह के हुसैन कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे, कयामत तक। सुन रहे हो हुसैनी कमेटी वालों, सब यहाँ हो कमेटी वालों, सुन रहे हो? कयामत तक यजीदी नाम का कुत्ता भी पैदा नहीं होगा। कयामत तक यजीदी नाम का कुत्ता भी पैदा नहीं होगा, मगर कयामत तक मुसलमान के घरों से हुसैन पैदा होते रहेंगे। कहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा, कहीं शाकिर हुसैन पैदा होगा, कहीं जाकिर हुसैन पैदा होगा, कहीं इमाम हुसैन पैदा होगा, कहीं फिदा हुसैन पैदा होगा, कहीं जाबिर हुसैन पैदा होगा। हुसैन पैदा होते रहेंगे, यजीद दोबारा पैदा न होगा। हमको कहने न दो, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे। हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शुहदाए करबला, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे। अरे हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे। भारतवासियों बिलखुसूस पर्दे से इशारे में समझो, तुमसे ए मेरी कौम के नौजवानों, तुमसे ए मेरी कौम के दिलबरों, तुमसे ए मेरी कौम के सियासतदानों, तुमसे ए मेरी कौम के हुक्मरानों, तुमसे एक बाबरी न बची, तुमसे एक बाबरी न बची, अकेला मेरा हुसैन शरीयत बचा गया। बात कर रहे हो, आगे चल करके देखो आप। ये तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी ने कहा, जब आवाज़ आई हजरत ज़ैनब ने कहा, इतना दर्द था कि करबला में नाली आ गई, आसमान में नाली आ गई। ये जो मगरिब के टाइम में आप लाली देखते हैं ना आसमान में, करबला से पहले नहीं थी वो लाली, करबला से पहले आसमान में नहीं थी। जब से हुसैन शहीद हुए, हुसैन के खून की लाली है, कयामत तक लगी रहेगी आसमान में। और जालिमों से क़ज़ा रज़ा ने कहा था, ए जालिम, धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है, धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है। अरे महशर की अदालत में दामन पर लगा होगा, और तुम जितना तराशोगे उतना ही समा होगा। इस्लाम को पौधा है, काटोगे हरा होगा। तुम मिटने मिटाने की बात कर रहे हो, हमको दर्स करबला से मिल गया है। शेर पढ़ते हैं, सबेरो रज़ा की आहानी तलवार बन गई, तलवार बन गई। सबरो रज़ा की आहानी तलवार बन गई, तलवार बन गई। और ज़ैनब मिसाल हैदर कर्रार बन गई, कर्रार बन गई। अभी तो मैं कुछ बोलबे ना की है, टाइम कितना भाग गया देखो। इसलिए शहादत के मौजू पे जल्दी हाथ नहीं लगाना चाहते हैं कि हाथ अगर लगाते हैं ना कुछ पाहा ठीक से नहीं तो कमा पाते हमरा। अरे बाप रे, बहुत प्रोग्राम खराब हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद इमादिल जदूर कमाल। हाँ तो सुनिए, वो सर को काट लिया, ये सब कुछ हो गया। बदबख्त 11 मुहर्रम को, कै तारीख को, 11 मुहर्रम को सुबह के टाइम नेज़े पे इमामी हुसैन के सर को लिया और मैदान करबला में नाचना शुरू कर दिया। नाच नाच के कहता है, हुसैन तुम हार गए मैं जीत गया। यही उसका नारा था, हुसैन तुम हार गए मैं जीत गया, तुम हार गए मैं जीत गया। क़ज़ा रज़ा को बर्दाश्त न हुआ, गैब से आवाज आती है, ए अकल के अंधे, ओ अकल के टूअर, इतना भी नहीं समझते हो कि जो हारता है वो नीचे रहता है और जो जीतता है वो ऊपर रहता है। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख के जीते हुसैन है कि सर कटने के बाद भी तुमसे ऊपर है। तुम जितने जिताने की बात कर रहे हो, और जब ये सरे हुसैन को लेकर के चला कहा गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस मतलब कूफा, गवर्नर कूफा से करबला की दूरी 72 किलोमीटर है। मक्का से करबला की दूरी 1300 1721 किलोमीटर है। तो जब जब कूफा से करबला के लिए, कूफा से गवर्नर हाउस चला, करबला से कूफा गवर्नर हाउस, रास्ते में सरे खुली लेकर के जा रहा था नेज़े पर। उसने क्या देखा, देखने वालों ने कि कटा सर जरूर है मगर कटे सर की ज़बान भी चल रही है, आंखें भी देख रही है। रुक गया और रुक करके सुनने लगा तो हैरान हो गया कि हुसैन का कटा
का सर जिस रास्ते से जा रहा था, कुरान की तिलावत करता जा रहा था। एक ज़ईफ़ा ने देखा, चिल्ला करके कहा, अरे ओ ज़ालिमों, कौन कहता है कि हुसैन मर गए? अल्लाह की कसम, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। गैब से करबला में ये आई सदा, गैब से करबला में ये आई सदा, क्या फातिमा का घराना सलामत रहे, सलामत रहे। फातिमा का घराना सलामत रहे, सलामत रहे। आगे चलो मेरे भाई, वो सरे हुसैन को लेकर के साली जिस वक्त गवर्नर हाउस पहुंचा, बड़ी फखरीना अंदाज में ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बैठा हुआ था, हाथ में उसके छड़ी थी। उस बदबख्त ने जानते हो क्या किया? उस कटे हुए सर के दांत शरीफ पे मार रहा था ठोकर, इधर देखो, ठोकर मार रहा था और कह रहा था, हुसैन मैंने पहले कहा था कि तुम समर्थन कर दो, बैयत दे दो यजीद को, यजीद की बैयत कर लो तो बच जाओगे। आज देख रहे हो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, तुम्हारी बीवी यतीम हो गई, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, वो सब के सब हमारी कैद में हैं। देख रहे हो उस मोहतरमा के हाथ में हथकड़ियां लगी हैं, नंगी ऊंट की पीठ पर बैठाई गई हैं। हुसैन ये हाल है तुम्हारे घर की औरतों का। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। सुनो सुनो, वहां पे सहाबी बैठे थे, सहाबी ने जब ये देखा कि इमाम हुसैन के कटे सर के दांत में छड़ी मार करके कह रहा है, तो सहाबी ने कहा, मर जाना का बेटा, अल्लाह तुझ पर कहर गिराए, क्या कर रहा है तू? अरे तू जहां पे छड़ी जल्दी हटा, छड़ी जल्दी हटा, जहां तू छड़ी लगा रहा है ना, अल्लाह की कसम उस जगह को हमने रसूलुल्लाह को चूमते देखा है। जल्दी हटा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे काले करतूत की वजह से अल्लाह का कहर गिर जाए। जल्दी से छड़ी को हटा ले। मगर जालिमों को की नीयत खराब थी, कहां हटाया ही नहीं, छड़ी को लगाता रहा। उस सहाबी को भी शहीद कर डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे चल करके देखो आप, इस इतने में उसके घर से कुछ औरतें झांक रही थी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ए फातिमा अंदर जा, फातिमा अंदर जा। हजरत ज़ैनब ने कहा, इमाम हुसैन की बहन ने, हे उबैदुल्लाह ये फातिमा कौन है? तेरे घर में फातिमा कहां से आ गई? बता, फातिमा तो मेरी माँ है, तेरे घर में फातिमा कहां से आ गई? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ये फातिमा मेरी बहन है, हैदर कर्रार की बेटी, इमाम हुसैन की बहन। हजरत ज़ैनब ने कहा, हे उबैदुल्लाह बता, फातिमा नाम तेरा बाप लाया कहां से? यकीनन मेरी माँ के नाम पर तेरे बाप ने अपनी बेटी का नाम रखा है। अरे इतना तो सोच, पूरी दुनिया को इस्लाम मेरे घर से मिला है, शरीयत का जाम मेरे घर से मिला है, पर्दे का निज़ाम मेरे घर से मिला है। मेरी माँ का खुलासा आसमान के फरिश्ते ने कभी न देखा, और तुमने उसी घर की औरतों को बेपर्दा किया है करबला में। जालिमा याद रख, क़यामत के दिन तू लाजवाब होगा। जिस वक्त इसकी पुरशिश होगी, कांप गया, थर्रा गया मजमा, मगर जालिम अपनी झूठी गुरूर पर अड़ा रह गया। एक वक्त ऐसा भी आता है मेरे दोस्त, जब इस लुटे पिटे काफिले को रवाना किया दमिश्क के लिए, एक ज़ईफ़ा ने देखा नूरानी सर नेज़े पे चढ़ा है और वो आगे आगे है। कुछ औरतें हैं जिसको बेड़ी डाल करके जालिम नंगी पीठ पर बैठा करके ले जा रहा था यजीद के यहाँ। जानते हो क्या हुआ? उस बूढ़ी आई आगे, वो बूढ़ी ज़ईफ़ा
बड़ी बी ने कहा, ए मोहतरमा, कौन है आप और आपके साथ इतना घटिया सुलूक ये कर रहे हैं, ये कौन है? हजरत ज़ैनब ने कहा, बड़ी बी मेरे दुखों को और ज्यादा न घुरे दो। बड़ी बी मुझे बीती हुई बातों की याद मत दिलाओ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ की है आप। हजरत ज़ैनब ने कहा, मदीना की। कहा, तब तो मैं और भी ज्यादा जानने की ख्वाहिश रखती, इसलिए कि बहुत पहले मैं मदीना जाती थी खजूर बेचने के लिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, मदीना आप गई हैं? कहा, वहाँ खजूर में बेचती थी। कहा, तो आप ठहरती थी कहाँ? उसने कहा, मैं ठहरती थी बीबी फातिमा के घर। हजरत ज़ैनब ने कहा, बीबी फातिमा के घर? कौन फातिमा? कहा, रसूलुल्लाह की बेटी। हजरत ज़ैनब ने कहा, बड़ी बी एक बात ईमानदारी से बताइए कि जिस जमाने में बीबी फातिमा के घर आप ठहरती थी तो उनके घर में कौन कौन लोग रहते थे, पता है आपको? कहा, कौन? कहा, उनके शौहर अली शेर खुदा और उनके दो बेटे, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था, और उनकी गोद में एक चांद सी बच्ची खेलती थी। इतना कहना था, हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और फूट करके रोने लगी, कहने लगी, बड़ी बी जिस हुसैन का नाम ले रही हो ना, उसी का कटा हुआ सर आगे जा रहा है, और जिस बच्ची को तुमने बीबी फातिमा की गोद में खेलते देखा था, उसी को मुसीबत झेलते देखो। मैं वही हूँ। नारे रिसालत, सब्रे अहले बैत, सब्रे अहले बैत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। बड़ी बी रोने लगी, कहा, रे ओ जालिमों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, ये उसी नबी के का घराना है जिस नबी ने ला करके नमाज दिया है, ये उसी नबी का घराना है जिस नबी ने ला करके रोजा दिया है, ये उस नबी का घराना है जिस नबी ने ला करके कुरान दिया है। अरे आओ जालिमों, ये उसी नबी का घराना है जिस नबी ने बंदे को अल्लाह का पता बता दिया है। आप आए तो रब का पता मिल गया, आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? दोनों हाथ उठा करके बोलो, या हुसैन। मेरे दीनी भाई, आप देख रहे हो सर कहाँ तक आ रहा, कहाँ जा रहा? दमिश्क। अब वहां से दूरी कितनी है दमिश्क की पता है? क्या पता है? 1300 किलोमीटर है ना। अब वहां चला, बीच में रात गुजारनी पड़ी तो एक गिरजाघर मिल गया। गिरजाघर में सोचा कि जीवियों ने 10,000 की फौज लेकर के चला है, इस लूटे पीटे काफिला को यजीद के दरबार में। रास्ते में रात गुजारने की बारी आई, कहा पादरी के यहाँ रुक जाते हैं। पादरी से बातें किया, कहा पादरी रात भर ठहरने दोगे क्या? पादरी बाहर निकला तो देखकर कांप गया, एक नूरानी सर है, नूरानी शक्ल वाला सर है जिससे नूर निकल रहा है, उसको जालिमों ने नेज़े पे उठा रखा है। कुछ नूरानी शक्ल की बहू बेटियां हैं जिसके हाथों में जालिमों ने बेड़िया डाल रखा है। उस पादरी ने कहा, अरे हाँ, हम अपने गिरजा घर में ठहरने देंगे, मगर मेरी एक शर्त है, एक शर्त है बाबू। कहा, वो शर्त क्या है? कहा, शर्त ये है कि ये जितनी मस्तूरात हैं, ये जो नूरानी शक्ल वाली बीबियां हैं, ये सब रहेंगे अंदर और तुम सब रहोगे बाहर। मंजूर है? यजीदी फौज बोले, हाँ मंजूर है। कहा, हाँ एक बात और वो ये है, ये मुक़द्दस रात भर के लिए तुम मेरे हवाले करो। ये सरे पाक हम नहीं जानते हैं किनका है, मगर मेरे हवाले करो। कार सुबह में ले लेंगे, का ले लेना। सरे हुसैन उनके हवाले हो गया पादरी के। पादरी ने इमाम अली मकाम के सर को लिया
और अतर गुलाब से खून को साफ किया जो दाढ़ी शरीफ पर पड़ा हुआ था, चेहरे जो गर्दो गुबार से आलूद थे उसको साफ किया और बड़े अदब एहतराम के साथ पादरी ने इमाम हुसैन के सरे पाक को ऊंची जगह पे रखा और हाथ बांध के खड़ा हो गया और कहने लगा, हे आका हुसैन, जब उसको इल्म हो गया तब कहने लगा, आका हुसैन, हम नहीं जानते हैं कि आखिर इन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया ही क्यों है। हे आका, क्या कहिए, ये आपके ही नाना के कलमा पढ़ने वाले हैं। हे आका, ये उसी कुरान की तिलावत करते हैं जो कुरान आपके घर में आया है। आका, ये उसी नमाज के पढ़ने वाले हैं जो नमाज आपके घर से मिली है। आका हुसैन, ये उसी ज़कात के देने वाले हैं जो आपके दर से मिली है। आका हुसैन, ये उसी खुदा को मानते हैं जिसका पता आपके घर से मिला है। हे आका, बड़े नाकदरे हैं ये लोग, बड़े नाअहले हैं ये लोग, माफ कीजिएगा। अभी वो ये कह ही रहा था कि पादरी ने क्या देखा, आसमान से एक नूर आया है और छत को फाड़ता हुआ इमाम हुसैन के सरे पाक में पैबस्त कर गया। और जब हुसैन के सर से नूर निकला तो सीधे आसमान को चल दिया। जब ये देखा तो पादरी ने हाथों को खोला और चिल्लाता हुआ आगे आके बोला, अरे आओ ये कुत्तों, कौन कहता है कि हुसैन मर गए? अल्लाह की कसम, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हयाते सैयदुश्शोहदा, हयाते सैयदुश्शोहदा, अज़मते अहले बैत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब बरकत। मेरे दिनी भाई, टाइम की किल्लत दामनगीर है, माफ करना, जितना मैं सुना सकता उतना सुना नहीं पाया इंशाअल्लाह, चूंकि सारे लोग यहाँ बैठे हैं और बड़े अरमान से नौजवानों ने एक बात बताना चाहते, सुनना चाहते हो, और वो ये है कि इंसान की पहचान कब बनती है। ये सब कौन जानेगा? जिसके पास इल्म होगा। कौन जानेगा? जिसके पास इल्म होगा। झड़नी में इस्लाम नहीं है, ताजिया की फट्टी में इस्लाम नहीं है, चमकी में इस्लाम की निशानी नहीं है जो फट्टी में साथ करके ताजिया बना रखा है। बांस की फट्टी में सुतली लपेट के चमकी साट दिया है फंस के लाल। अब वहां मन्नत मान रहे हो, मुड़ी झुका रहे हो, मरसिया गा रहे हो। इस्लाम वहां नहीं है। इस्लाम दिखना है, इस्लाम दिखना है। टोपी में इस्लाम नहीं है, लिबास में इस्लाम नहीं है प्यारे, है डिग्री में इस्लाम नहीं है, अब पगड़ी में भी इस्लाम नहीं है प्यारे, मस्जिद के मुसल्ले के नीचे इस्लाम नहीं है, उर्दू और यूनिवर्सिटी के गेट पर भी नहीं दिखेगा। इस्लाम दिखना चाहते हो ना, इस्लाम कहाँ मिलेगा? अगर टोपी में मजहब इस्लाम होता ना तो आम आदमी पार्टी के सारे लोग मुसलमान होते, मगर ऐसा नहीं है चांद बाबू। अगर पगड़ी में मुसलमान होता ना, इस्लाम होता ना, तो मनमोहन सिंह का पूरा खानदान मुसलमान हो जाता। अगर दाढ़ी में इस्लाम होता ना, छपरा का परमहंस, लखनऊ का कमलेश, इसका पूरा खानदान मुसलमान होता। ए प्यारे, पगड़ी में इस्लाम धर्म नहीं है, डिग्री में इस्लाम नहीं है, जुब्बा दस्तार में इस्लाम नहीं है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, टोपी में इस्लाम नहीं है, तो इस्लाम कहाँ है प्यारे सोन? इस्लाम वहाँ है जहाँ अबू बकर की सदाकत है, इस्लाम वहाँ है जहाँ फारूक आज़म की अदालत है, इस्लाम वहाँ है जहाँ उस्मान गनी की सखावत है, इस्लाम वहाँ है जहाँ मौला अली की शुजाअत है, इस्लाम वहाँ है जहाँ हुसैन की शहादत है। जहां इमाम हुसैन की शहादत है। हमने इल्म की बात की थी। जानते हो मुसलमान के बच्चों को जाहिल बनाने का प्लान चला है भारत में। मोबाइल में ऐसा ऐसा लोड कर दिया है, ऐसी ऐसी हदीस, ऐसी ऐसी बात
कि मुसलमान का बच्चा पढ़ लेता है, बोला कि ना ये मौलवी मौलाना क्या जानता। अरे वो हमारे दुश्मन ने लोड किया है। मोबाइल वाला इस्लाम हमको नहीं चाहिए, मीडिया वाला इस्लाम हमको नहीं चाहिए, पत्रकार वाला इस्लाम नहीं चाहिए, और दिल्ली वाला, दिल्ली की संसद वाला भी नहीं चाहिए। हमको वो इस्लाम चाहिए जो मक्का से चला है और पूरी दुनिया में फैला है। माशाअल्लाह, बहुत आपके मानने वाले हैं। और ये कब मिलेगा? किताबों में मिलेगा, बुखारी में मिलेगा, मुस्लिम में मिलेगा, कुरान में मिलेगा, हदीस में मिलेगा, फिक़ह में मिलेगा, उसूल फिक़ह में मिलेगा। और ये कब होगा? जब पढ़ाओगे। अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ। हम नहीं कहते कि बच्चे को मौलवी मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती बनाओ, मगर इतना जरूर पढ़ा दो कि तुम्हारा बच्चा हलाल हराम को जाने, पाक नापाक को पहचाने, छोटे बड़े की तमीज करे, अच्छे बुरे की समझ आ जाए। और ये तब होगा जब तुम्हारे गांव का मदरसा मकतब चल रहा होगा। बोलो, उसी मकतब की देन है कि गांव के मौलाना शाकिर नौकरी कर रहे हैं। उसी गांव के मकतब की देन है कि आपके मौलाना बाहर इमामत कर रहे हैं ना, मकतब की देन है। अब बताइए नई नस्ल में क्या बच्चा हाफिज बन रहा है? उसी बोलिए, ये नई नस्ल में क्या बच्चा बन रहा है? नहीं ना, इसलिए कि मकतब पर से आपकी तवज्जो हट गई, मदरसे पर से आपने अपने जहन को हटा लिया। साल में जलसा करा लेने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चे के हाथ में किताब थमाओ, दीनी तालीम दिलाओ। जब तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बच्ची कुरान हदीस की तालीम पालेगी, इंशाअल्लाह उसका जो भी काम होगा सही होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मकतब के लिए 2 कदम आगे बढ़ाओ। क्या मकतब आबाद होना चाहिए? उसी टोला में मकतब चलना चाहिए शान से कि नहीं? बोलिए, नहीं बोल रहे आप लोग। चलना चाहिए, मकतब आबाद रहना चाहिए ना, है ना? आबाद रहना चाहिए। अरे चंदा मांगने वाला आपके गांव में आता टेम्पू से, बोलेरो से, 3 व्हीलर्स, क्या मस्जिद के नाम पर तो महीने में 10 बार मस्जिद में टाइल्स लगाना वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, सुन्नत भी नहीं है। किसने बोल दिया तुमको गुंबद वाली मस्जिद बनाना है? किसने तुमको बोल दिया हर टाइल्स लगाना है? कहाँ लिखा है पत्थर लगाना है? उसको चंदा दे देते हो। और तुम्हारे गांव का मकतब बेहाल है, उस पर कभी नजर डाला है? तुम्हारे गांव में हम बोल किसके बारे में? कौन जी के बारे में? ऐसा चैन पूरी कीजिएगा तब तो तकरीर हो गई। 40 साल से तक बोल रहे हैं यार, आज से बोल रहे हैं। उम्र कितनी आप लोग की बोलिए तो? 40 साल, 35 साल से हम अपनी टोला आ रहे हैं। 35 साल से 35 साल से यहीं कमाते हैं। मोतीपुर में देख रहे हैं ना आप? बोलिए बोलिए, मोतीपुर में जितने भी लोगों का जनाजा होता है तो ज्यादातर हम यहाँ के पढ़ाते हैं ना। और आज से नहीं, 35 साल से। क्यों? क्या वहाँ के सारे लोग जाहिल हैं? यहाँ तो बदलने में मास्टर है ना, जिससे दोस्ती किया उसी को वक्त का बड़का मौलाना मान लिया। जो आपका दोस्त है वही सबसे बड़ा मौलाना है। इस बीमारी को दिमाग से हटाइए। रोटी सेकने वालों की कमी नहीं है। हमारा गांव कैसे आगे बढ़ेगा वो सोचिए। हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा इसके बारे में सोचिए। हमारा माशरा कैसे बदलेगा गांव का इसके बारे में सोचिए। हमारी बहू बेटियां कैसे तालीम याफ्ता होगी इसके बारे में सोचिए। और ये तो जब होगा कि आपका ध्यान मकतब पर होगा, मदरसे पर होगा। तो मकतब के नाम पर नात पर देने वालों, शायर को नवाजने वालों, मुकर्रिर को देने वालों, मकतब जो अल्लाह के रसूल का घर है, जला जरा इमामी हुसैन के नाना के घर के लिए कुछ दे दो। लो मैंने फैलाया दामन, अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने घर वाले के लिए, आपके गांव के मकतब के लिए, आपके गांव के मकतब के लिए। इसमें दो, कयामत का दिन होगा
ये मेरा दामन होगा, अल्लाह की बारगाह में गवाही दे रहा होगा। उसी टोला में, उसी टोला के मदरसा के लिए मौलाना जिलानी का दामन बिछा था, मकसूद महवर का नारा लगा था, कासिम चतुर्वेदी का हाथ बढ़ा था, इरशाद अशरफी ने हाथ डाला था। लिखा भी सकते, लिखाने का भी ऑप्शन है। सुबह में, सुबह का भी ऑप्शन है। अब ये कहानी सुबह का भी ऑप्शन है। हाँ आइए आइए सब आदमी हम पढ़ रहे हैं। नदहारा इला पाहो, माशाअल्लाह, बोलिए बोलिए बोलिए। नदहारा इला पाहो, सुखारा इला पाहो, नदहारा इला पाहो, न सुखारा इला पाहो। आज उशरी टोला नगरिया माँ पहारा, तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, जज्बे सुन्नियत, ताउने मकतब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के लिए इतने माँ बहन भेजे, मेरी माँ बहन आप भी भेजो। सिक्का है 2 रुपया का, ला के डाल दीजिए। या नहीं तो खाली मुट्ठी आइए वहां से बांध के हमारे दामन में मुट्ठी को खोल दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह देने का सवाब अता फरमाएगा। मगर हर कोई आ जाइए, हम नहीं चाहते हैं, इसी बहाने आपकी कमर भी सीधी हो जाएगी और इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। आ जाओ दीवानों, चले आते हैं बढ़ बढ़ कर, गिरे जाते हैं जल जल कर। हाँ सुभान अल्लाह। देखो नकीब साहब भी नवाज रहे हैं, चतुर्वेदी साहब भी दे रहे हैं, हाफिज साहब, इरशाद साहब भी दे रहे हैं, और आप लोग में कोई बैठा न रहेगा। चले आओ बढ़ बढ़ कर, चले आते हैं बढ़ बढ़ कर, गिरे जाते हैं जल जल कर, हुसूल शर्मा की खातिर ये नादानी नहीं जाती। ये न समझो कि अपने दिए मांगते हैं। ए बाबू, माँ का वास्ता है, वो माँ जिसके तलवे के नीचे जन्नत। 10,000 रुपया बराए साले सवाब वालिदैन। क्या ये गिराई ना, बैठ गए। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शाकिर साहब, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शाकिर हुसैन साहब, नारे 10,000 रुपया, 10,000 रुपया बराई साले सवाब वालिदैन, माँ बाप के सवाब के लिए 10,000 रुपया मकतब को दिया है, उशरी टोला के मकतब को। और कोई दीवाना है, कोई दीवाना है? 500 1000 वाला यार, 10,000 कहाँ मांग रहे हैं? 1,000 कोई देने वाला है, जो दे दे, बात नहीं देना भी बोल। कलम कॉपी लीजिए। मुजीबुल साहब, मुजीबुल भाई, मुजीबुल भाई 1,000 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बाबू? इधर हजरत दोस्त मोहम्मद साहब, कितना देर है? मोहम्मद शमशाद बाबू 1,000 रुपया। मोहम्मद शमशाद बाबू, दोस्त मोहम्मद साहब, दोस्त मोहम्मद साहब 500 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, जज्बे सुन्नियत, खिदमते तहफ्फुज़े शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। लोग भाई राजू खान साहब मोतीपुर, ये देखिए शेमी भाई के बगल में बैठे, उन्होंने 5100 रुपया उसी टोला के मकतब को दिया है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तो खैर कसीर अता फरमाए, मकान में, दुकान में, खेत में, खलियान में, आल औलाद और रोजी रोटी में अल्लाह ढेर सारी बरकत अता फरमाए। ये मेरी दुआ है। ये देने वालों अहसिन कमा अहसन अल्लाहु अलैहि।
मोहम्मद इरशाद है ना, 1001 रुपया। इरशाद बाबू 1001 रुपया। अल्लाह आपकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। सुभान। हैदर भाई 5 रुपया अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन खैरा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोजी रोटी में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। और है कोई जो अपने वालिदैन के नाम पर माँ जिंदी हतो बरकत होगी उम्र में। मोहम्मद मेराज 1000 रुपया। अल्लाह के नबी की मेराज का सदका इसको मिल जाए। 1000 रुपया इमामी हुसैन के जलसे में दिया है। सुभान। जलसे में इन्होंने मकतब में दिया है 1000 रुपया। सुभान अल्लाह। सुबह तक ला कर दे देगा भाई, आप एकदम भरोसा रखिए। यहाँ के लोग पूरे ईमानदार हैं माशाअल्लाह। आपकी गश्ती चल रही है, वो चलती रहेगी। वो जो लोग बाकी हैं खुदा के वास्ते आगे बढ़िए, चले आते हैं बढ़ बढ़ कर, गिरे जाते हैं जल जल कर हुसूल शम्मा की खातिर। भाई शेर कहते कहते क्या, ये ना समझो कि अपने लिए मांगते हैं, ये ना समझो कि अपने लिए मांगते हैं, तुम ही से तुम्हारे लिए मांगते हैं। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, ज्ञान की शिक्षा देने। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, ज्ञान की शिक्षा देने। अपने पर आए सब हैं आए, अपने पर आए सब हैं आए, ज्ञान की भिक्षा लेने। तो टोला महल्ला कुर्बो जवार आइल बा। आज हुसैनी उशरी टोला माँ बहार आइल बा। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और भी कोई लोग हैं जो बाकी रह गए हैं, टाइम को खराब नहीं कीजिए। चतुर्वेदी साहब की तकरीर होनी है, मजमा भी हरा भरा है। देख लीजिए कुछ मजमा जैसा तो वैसा है ना। ईमानदारी साहब माँ बाप को मजमा दे रहे भैया, ये कहना के फला के तरफ। मोहम्मद हुसैन 500 रुपया नगदान दे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक और रफ़ीक़त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद अख्तर साहब कितना है? 1100 रुपया। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की रोजी रोटी में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 11वीं का सदका अल्लाह अता फरमाए। शमीम भाई, शमीम बाबू देखिए, शमीम 1000 रुपया। शमीम खान मोतीपुर 1000 रुपया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इनके बाल बच्चों की रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद शमशे आलम, अल्लाह ताला आपको शमशे आपके घर का सूरज बना है, आपके गांव का सूरज बना है। शमशे बैत, शमशे कस्बा, शमशे आलम। अल्लाह तबारक तआला आपकी रोशनी से पूरे खानदान को जगमगाए और पूरे सब पर इमाम हुसैन का फैज़ नाज़िल हो। 1500 रुपया। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। ट्रांसफर मार दिया, मोबाइल के टेलीफोन पर मार देंगे। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह हो खैरन खैरा। 1500 रुपया अता फरमाए हैं। ये न समझो अपने लिए मांगता हूँ, तुम ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। ये जो पैसा दे रहे हो ना भैया, ये पैसा कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, नशर में भी काम आएगा, मीज़ान पे काम आएगा, पुरसिरात पे काम आएगा। अरे भैया यही पैसा जन्नत में लेके जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए और अता हुसैन साहब इन्होंने 500 रुपया अता किया है दादी की इसाले सवाब के लिए। अल्लाह ताला उस मरहुमा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी मरहुमा माँ के लिए, अपने मरहुमा बाप के लिए, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी उम्र में बरकत के लिए, अगर बाल बच्चे बीमार हों तो उनकी शिफायाबी के लिए, अगर घर में ऐसे भी हमला हो, जिन्नाती हमला हो, तो कील काल गाड़ने से पहले इसमें दो दुआ कर रहे हैं। किल्ला उल्ला गाड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपे बाबे के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। राजू भाई आ रहे हैं क्या? सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये राजू भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। ये राजू भाई देखो, इन्होंने माँ के तरफ से, बाप के तरफ से, वालिदैन की तरफ से 5 बोरे सीमेंट अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन खैरा। मोहम्मद शकील भाई 5 रुपया अता फरमाए। क्या कहना है, अल्लाह ताला रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। राजू भाई के वालिदैन अताउल 11 रुपया अता फरमाए। अल्लाह आपको बहुत अता फरमाए। और ये देखिए शमीम खान, सुभान अल्लाह, ये कादिया रज़िया जहां से आप लोग पढ़े हैं, बहुत बड़ा योगदान इस शमीम खान का है। उस वक्त नए नवेले नौशा थे ये, और उस वक्त नए नवेले मौलाना हम भी वहां के थे। बहुत बड़ा योगदान इनका है उस कादिया रज़िया पर। जो मदरसा चल रहा है ना इनका, इन्होंने अभी भी कितने बोरे सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट अता फरमाया है। अल्लाह इनके बाल बच्चों की रोजी रोटी सेहत तंदुरुस्त। आज मोहम्मद साहब 1000 रुपया अता फरमाया है। अल्लाह इनकी माँ, इनके बाप दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए और देर तक उनका साया। मोहम्मद जसीम ने 2 बोरे सीमेंट दी है। अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में बाबू बरकत अता फरमाए, हर बला से अल्लाह महफूज करे। अल्लाह आपके मकान में, दुकान में, खेत में, खलियान में रोजी रोटी में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। मोहम्मद अशरफ साहब दादा की साले सवाब के लिए 500 अता फरमाए, उनको जन्नत अता फरमाए। मोहम्मद जमाल 501 रुपया, अल्लाह तबारक तआला नबी के जमाल का सदका अता फरमाए। मोहम्मद जाहिद साहब, अल्लाह आपको तमाम औलिया के ज़ुहद व तक़वा का सदका अता फरमाए। जाहिद साहब कामयाब रहे, 501 रुपया अता फरमाए। पंजतने पाक का सदका अल्लाह आपको दे दे, दुनिया में भी पंजतने पाक का सदका मिले, मर जाए कब्र में भी पंजतने पाक का सदका, हशर में नशर में जन्नत तक ले जाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन खैरा। हो गया। मोहम्मद कैसर साहब, सुभान अल्लाह, 501 रुपया अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके दिल की हर जायज तमन्ना पूरी करे। ये मेरी दिल से कौन बोला? जनाब मरहूम दाऊद साहब के साले सवाब के लिए 1000 रुपया अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। एक बुरा गिट्टी का क्या बताइए, हमको भी गर्व। एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर, एक गाड़ी गिट्टी अता फरमाया है जनाब राजू भाई ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शरीयत मोहम्मद रुस्तम भाई ने 5 रुपया अता फरमाया। अल्लाह पंजतरे पाक का सदका अता फरमाए। बोलो बाबू। मोहम्मद मोइन, अल्लाह मोहम्मद अजीम 500 दोनों। मोहम्मद मोइन, अल्लाह इनकी मदद करे। मोहम्मद अजीम, अल्लाह इनको बहुत बड़ा बनाए। दीनी एतबार से इन लोगों ने 500 रुपया अता फरमाया। मरहूम मोहम्मद शमशीर 500 रुपया इनके साले सवाब के लिए, अल्लाह उनको। जी राजू भाई 1 टेलर गिट्टी, जी 1 टेलर गिट्टी राजू भाई की तरफ से। अल्लाह उनको और उनके खानदान वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये दिल से दुआ है इस फकीर की। मेरे दीनी भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे, आप सलामत रहो, यही तो दुआ है। करो मेहरबान, शायर चला गया इसलिए पढ़ रहे हैं। करो मेहरबानी तुम्हारे ज़मीं पे, करो मेहरबानी तुम्हारे ज़मीं पे, खुदा मेहरबान
होगा अर्श बारी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बारी पे। मोहम्मद समीरुल साहब 5 रुपया अदा फरमाया। अल्लाह पाक उनके मकान, दुकान, खेती बाड़ी, इज्जत आबरू में तरक्की और खैर कसीर अता फरमाए। मुजीबुल साहब अपनी दादी के नाम पर 5 रुपया अदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों की कब्र को ताकते नजर कुशादा कर दे। आमीन तो कहिए ना। जमील हुसैन दिल्ली 1100 रुपया अता फरमाया। अल्लाह पाक गौसे पाक की 11वीं का सदका अता फरमाए। ये देखो रहमत बरस रही है। इन बादल से कोई कहे अब काहे को बरस रहा भैया, करबला में बरस गया होता तो कमाल हो गया होता है। जहां खतरे खतरे को तरस रहे थे, तड़प रहे थे, वहां बरसना चाहिए था। यहाँ बरस रहे हो, जवाब होगा वहां न बरसे मशीयत स्थिति, यहाँ बरसे मशीयत स्थिति है। वहां भी इम्तिहान, यहाँ भी इम्तिहान। वहां तरसा की इम्तिहान लिया और यहाँ बरसा की इम्तिहान लिया जा रहा है। मत घबरा कि हम बरसे रहे, हम काहे को बरसेगा, वो चला जाएगा। इतना हम बरस गए हैं, तुम काहे के लिए बरसेगा, वो नहीं दिख रहा। वो बरसता तो हम काहे को बरसते, दोनों में से कोई क्यों नहीं बरसेगा। हम बरस ही रहे हैं, वो भी बरसेगा क्या। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक और रफीक अता फरमाए। जो लोग नहीं दिए हैं वो सुबह तक इमाम साहब से राब्ता कर लेंगे। मरहूम जावेद हुसैन साहब के लिए 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके जिंदों को अल्लाह अजर जजील अता फरमाए। नाचीज की ये दुआ है। आपकी चैनल को अल्लाह सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।